आपका स्वागत है सीएस में। मैं हूं कमलेंद्र झा और कार्यक्रम है कहिए नेताजी। कार्यक्रम कहिए नेताजी के इस कड़ी में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। वो है दरभंगा के निवर्तमान मेयर गौरी पासवान, जो वार्ड नंबर 16 से प्रत्याशी भी हैं। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। मेयर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया अपने क्षेत्र में आने के लिए। सबसे पहला सवाल, जो 16 वार्ड जिसके आप प्रत्याशी हैं, उसमें क्या कुछ करना बाकी रह गया जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? सबसे पहले अभी जो लगातार मुझे 10 साल हमारे सम्मानित मतदाताओं ने अपने दायित्व को दिया, उसको भली बातें निर्माण करने का हमने प्रयास किया और सफलतापूर्वक दिखा भी। हमने लगातार चाहे वह सड़क हो, नाला हो, बिजली हो, पानी हो एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी लाभ जनता तक पहुंचाना है वह लगातार पहुंचाने का काम किया है। आज हमारे वार्ड में जो हालात है, एक भी गली नहीं बची हुई है, एक भी सड़क, मुख्य सड़क नहीं बचा हुआ है। कहीं कहीं जो सड़क बनी थी बरसात के कारण में क्षतिग्रस्त हो गया, वो कहीं है थोड़ा बड़ा है। जो चुनाव आचार संहिता खत्म होते हैं उसको तुरंत बनाने का काम करूँगा। जल जमाव की समस्या वार्ड 16 में बरसात से पूर्व कभी नहीं हुआ है, न होगा। बरसात में तो बड़े बड़े मेट्रो शहर में जल जमाव की स्थिति हो जाती है घंटा 2 घंटा के लिए। वैसा जब भारी रेन होता है तो ऐसी परिस्थिति में बरसात थोड़ा सा दिखाई देता है, अन्यथा हमारे यहाँ जल जमाव नहीं है। नाला जो है वहाँ कई ऐसे नाले हैं जिसमें ढक्कन नहीं है, जिसके कारण मच्छर एक आम समस्या बन के उभर के सामने आई है। इससे निजात के लिए क्या कुछ योजना है? देखिए, मच्छर के निजात के लिए हमने जब तक अपने कार्यभार को संभाला, अपने दायित्व को निर्वहन किया, उस समय में हमने सारा व्यवस्था कर दिया है। आदर्श आचार संहिता खत्म होते ही शहर में मच्छर न दिखाई दे, इसका हमने व्यवस्था है, उसका काम चालू होगा। और मुझे विश्वास है कि हमने जो किया है वह सफल दिखा है आज तक। और जो करके अभी जो किया करके दूसरे टर्म में जाने की बात है। जब दूसरा चुनाव में जब सदन में बैठूंगा तो इस पर चर्चा करके जल्दी से जल्दी इस पर कार्यान्वयन हो और मच्छर से निजात शहरवासियों को मिले। इसके लिए हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा और निकट भविष्य में कुछ ही महीनों में हमको लगता है मच्छर से निजात शहर को मिल जाएगा। और बंदर भी एक बहुत बड़ा आतंक है जी, उसका भी हमने नियमतः सब कुछ कर लिया है। जो इसका स्पेसिफिक है उसको हायर करने का बात है, उससे हमसे बात हो गई है। मैं पार्षद के पद पर रहूँ फिर भी मैं वही काम करूँगा जो एक मेयर के पद पर रहकर जो काम किया है उसे आगे बढ़ाने का काम करूँगा और बंदर से भी निजात दिलाऊँगा शहरवासियों को। ये मेरा पहला प्राथमिकता होगा। डंपिंग ग्राउंड अभी तक दरभंगा नगर निगम डंपिंग ग्राउंड वो तो सरकारी प्रक्रिया है और सरकार का जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ता है। डंपिंग ग्राउंड के लिए हम लोगों ने कई बार विज्ञापन निकाला और जो भू स्वामी है उसके द्वारा हम लोग को मतलब जो है कोई बायोडाटा नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण डंपिंग ग्राउंड के लिए कठिनाई हो रही है। जब तक डंपिंग ग्राउंड नहीं खरीदा है इसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। और अभी चुनाव से पहले, चुनाव आचार संहिता से पहले हमने इसका विज्ञापन भी निकाला था। उसके बाद आचार संहिता लग गया, आचार संहिता खत्म होते ही इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे ताकि दरभंगा शहर मात्र एक, दरभंगा नगर निगम को मात्र एक कमी है डंपिंग ग्राउंड, वह जल्द से जल्द पूरा हो, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। डंपिंग ग्राउंड नहीं रहने के कारण जो कर्मचारी कचरा फेंकने जाते हैं उनको फजीहत झेलनी पड़ जाती है। तो अब जब आपकी ये भरोसा दिला रहे हैं जो अगले कार्यकाल में डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था हो जाएगी। मूल समस्या ये है जो गंदगी के कारण इस शहर का जो रैंकिंग हुआ इस बार स्मार्ट सिटी योजना में, वो काफ़ी शर्मनाक रैंकिंग है। अगले टेन्योर में ये दरभंगा भी स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में है, उसके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, इसमें हमको लगता है जो हमारा प्रशासन है उसका कमी प्राथमिकता रहा है, जबकि जिस कैटेगरी में रखा गया उस कैटेगरी में नहीं होनी चाहिए। यहाँ निश्चित रूप से समझौता हुई है जिस पर हमको लगातार बारीकी से ध्यान देते आए हैं, लेकिन इस आदर्श आचार संहिता में इस पर क्योंकि उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमने इस पर कोई स्टेप नहीं लिया, जिसके कारण यह रैंक मिला है। हम चाहेंगे दरभंगा शहर, मेरा अपना ये है कि दरभंगा शहर बिहार में कई नगर निगमों से अच्छा है, चाहे वो सफाई के मामले हो, सड़क के मामले में, रोशनी के मामले हो,
या पानी पाइपलाइन जो अभी घर घर कनेक्शन पानी पाइपलाइन जहाँ जहाँ पानी पाइपलाइन बिछा हुआ है वहाँ वहाँ हर एक हाउस होल्ड को पानी पाइपलाइन में कनेक्शन मिले, इसका भी कार्यान्वयन लगातार चालू है, हो रहा है प्रत्येक घर में जहाँ जहाँ पानी पाइपलाइन लगा है। जल भी एक समस्या है यहाँ के लिए। अब शहर में जल की स्थिति, जल का स्तर जो है वो लेयर बहुत नीचे गिरता जा रहा है और अब हर घर में नल पर ही एक अभी तो आपने देखा है कि पिछले कई वर्षों से जब तक हमको दायित्व दिया गया था संपूर्ण शहर को संचालन करने के लिए लगातार हमने जो जल संकट जब घर आया हमने उसमें अपने से स्टैंड करके यह संकट नहीं घर आने दिया और प्रत्येक लोगों तक जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक पानी पहुँचाने का काम किया, चाहे वो चापाकल के माध्यम से हो या हमारे पास जो संसाधन है उसके माध्यम से हमने लगातार पहुँचाने का काम किया। मुख्य जो सड़कें हैं वहाँ पर पानी की एक गंभीर समस्या है, जहाँ लोगों का ज़्यादा आना जाना होता है। पहले ज़माना था जो पेड़ और ट्यूबवेल चापाकल ये रहता था, लोग पानी पी के कुछ देर छाँव में आराम कर लेते थे। लेकिन आज आप शहर की किसी भी गली से निकल जाएं, सड़क के किनारे मतलब पानी की व्यवस्था नहीं है। तो क्या आप अपने वार्ड में और पूरे निगम में ये प्रयास करेंगे तो सड़क किनारे फिर से चापाकल का की व्यवस्था हो, जिससे कि लोगों को पानी पीने की समस्या न उत्पन्न हो? जहाँ तक पानी की सवाल है, हमने कई बड़ी बड़ी योजनाएं चापाकल का असर लगाया और शहर के अधिकांश वार्डों में, चाहे वह मुख्य सड़क कोई गली हो, अधिकांश वार्डों में चापाकल लगा हुआ है। आने जाने वाले, बाहर से आने जाने वाले लोगों को कठिनाइयाँ नहीं झेलना पड़ता है और शहरवासी जो अस्थायी रूप से लोग यहाँ निवास करते हैं उनको भी खास करके चापाकल की कठिनाइयाँ नहीं होनी चाहिए। अभी आदर्श आचार संहिता से पहले हम लोगों ने 5-5 चापाकल सभी वार्डों में लगना तय किया था, जिसका टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुका है। क्योंकि आदर्श आचार संहिता में किसी तरह का विकासात्मक कार्य नहीं होना है, इसलिए वो रुका हुआ है। जैसे ही आदर्श आचार संहिता समाप्त होगा निश्चित रूप से प्रत्येक वार्ड में 5-5 चापाकल तुरंत लगना चालू हो जाए और जहाँ जहाँ जल संकट है वहाँ उससे निजात मिलेगा। अब जबकि मेयर का पद आरक्षित हो चुका है महिलाओं के लिए, तो अब आने वाले मेयर के लिए क्या कुछ आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जो भी हमारे सम्मानित महापौर के पद पर विराजमान हो, जिस तरह हमने लगातार अपने माननीय पार्षद मुखिया के साथ जो किया है, जो एक साथ हाथ में बैठने का काम किया, सभी को सम्मान देने का काम किया और ख़ास करके जो हमारा कर्मी है वह कैसे मजबूत हो ताकि हमारा जो काम है वह मजबूती से हो सके, उस पर मैं ध्यान दिया हूँ और इसका नतीजा है कि लगातार विकास का काम गति से चला है। कभी नगर निगम में पार्षद और या मेयर या जो हमारे पदाधिकारी है उसमें कोई टकराव नहीं हुआ है, लगातार विकासात्मक कार्य होते रहा है, कभी अवरुद्ध नहीं हुआ है। हम चाहेंगे जो भी बने, ये नगर निगम एक परिवार है, चाहे वह कर्मी हो, पदाधिकारी हो या पार्षद हो, सभी लोगों को आपस में मेल भाव से एक दूसरे के सहयोग में कार्य करें ताकि जो विकास का काम है वो उसका गति अवरुद्ध नहीं हो सके और तेज़ी से यह काम चलता रहे। अंत में आप अपने 16 वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने सम्मानित मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि आपने मुझे जो लगातार पार्षद के पद पर यासीन 10 सालों तक किया और आपके सेवा में हम सम्मानपूर्वक खड़े रहें, सम्मानपूर्वक आपके दरवाजे तक विकास पहुंचाने का काम किया है। मैं चाहूँगा ताकि मैं आपका एक सम्मान हूँ, आप मेरा सम्मान है, आप मुझे वोट करें। निश्चित रूप से जिस तरह लगातार आपके सेवा में मैं तत्पर रहा हूँ, हर दरवाजे तक विकास पहुँचाने का काम किया है, वह तेज़ी से और हो, या हमारा वार्ड आदर्श वार्ड हो, यह मेरा सपना है और जल्दी से पूरा हो ताकि हमारा जो वार्ड है, हमारे वार्ड के सम्मानित जनता है, उसके शहर में सम्मान हो। मेयर साहब, एससीएस से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे वार्ड नंबर 16 से प्रत्याशी गौरी पासवान, जो कि दरभंगा के निवर्तमान मेयर भी हैं। इनका सीधा सा कहना है जो बहुत कुछ विकास का कार्य इन्होंने किया है और जो कुछ बाकी रह गया है वो अगले टेन्योर में ये जरूर पूरा करेंगे। कार्यक्रम का ये नेताजी के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर किसी और नेताजी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए CS न्यूज। नमस्कार।